राजस्थान के सभी शहीद हो गए मेजर शैतान सिंह समेत। उनके पास आधुनिक तकनीकी के हथियार थे और ये सारे शाकाहारी वहां किस तरह से लड़े होंगे ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आखिरी गोली की लड़ाई, लास्ट मैन लास्ट राउंड, उन्होंने फिर जब अम्नेशन खत्म हो गया गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी। पकड़ पकड़ के सिंह राम पहलवान ने उनके मूंड भिड़ा भिड़ा कर और उनको फेंक फेंक कर मारा। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये अपने एक सैनिक मरने पर भी हिल जाते हैं। और जहां 1300 उनके मारे गए तो उनकी तो रूह कांप गई और 2 दिन लगे उन्हें अपनी लाशें समेटने में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से जब बर्फ पिघलने लगी 1963 में, किसी गडरिये ने आके त्रिशूल बेस में जहां हमारी सेनाएं थी, कंपनियां थी, कि भाई वहां लाशें पड़ी हुई हैं और अम्नेशन पड़ा हुआ है। सरकार का मैसेज ये था कि सेना को, वो कंपनी को कह दीजिए वापस आ जाएं। कैप्टन रामचंद्र कहते हैं कि मैं वहाँ संदेशवाहक था, वो कहते हैं कि मैंने दिया था संदेश। और फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, उन्होंने कहा नहीं, हम मुकाबला करेंगे। वो अंतिम युद्ध था, केवल युद्ध वही था, बाकी तो सेना की वापसी में वो सब मरे थे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, आज उन योद्धाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने रेजांगला की बर्फीली चोटी पर 63 वर्ष पूर्व अपना बलिदान दिया था। 124 वीर जवान लड़े थे, जिनमें से 110 ने अपना बलिदान दिया था। और रेजांगला युद्ध की चर्चा, रेजांगला युद्ध की गौरव गाथा आप लंबे समय से सुनते रहे। आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम बता दें। आज खास दिन है, कारगिल विजय दिवस। एक तो कारगिल विजय दिवस है और वीरों को हम याद कर रहे हैं, तो कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं। तो कारगिल के शहीदों को भी नमन और रेजांगला के शहीदों को भी नमन। आज हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्यों हमारे साथ ये खास मेहमान हैं, इनका परिचय भी देंगे और फिर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, रेजांगला पराक्रम यात्रा 17 जून को जोधपुर से शुरू हुई थी। इस यात्रा का समापन 2 अगस्त को नई दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल पर होगा। लेकिन अब तक का सफ़र भी रोमांचक है, भुजाओं में जोश भरने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर अब तक का सफ़रनामा चित्रों की जुबानी देखते भी रहिए और हमारी बात सुनते भी रहिए। यात्रा के बीच 23 जुलाई को एक ऐसा पड़ाव आया जिसको ठीक से समझने के लिए हमने इन तीनों मेहमानों को आमंत्रित किया है। यह पड़ाव था 63 साल बाद रेजांगला स्मारक पर पहुंचकर उन अमर वीर शहीदों का तर्पण करना जिन्होंने चीनी सेना से मुकाबला करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। चीनी बॉर्डर के निकट चुशूल की बर्फीली घाटी में स्थित इस स्मारक से पूर्व एक छोटा सा माइलस्टोन लगा है जिस पर लिखा है अहीर धाम 0 किलोमीटर। रेजांगला पराक्रम यात्रा में शामिल यात्रियों ने इसी 0 किलोमीटर के रास्ते रेजांगला स्मारक पर पहुंचकर गंगा जल से शहीदों का तर्पण किया। इस यात्रा में रेवाड़ी से रेजांगला शौर्य समिति के महासचिव एडवोकेट नरेश चौहान राष्ट्रपूत, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर आर.सी. शर्मा व शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा भी शामिल थे, जो आपके साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने भी रेजांगला स्मारक पर पहुंचकर 23 जुलाई को शहीदों को नमन किया। उम्र के हिसाब से देखें तो प्रोफेसर आर.सी. शर्मा को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑक्सीजन कमी वाला क्षेत्र है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक उम्र के प्रोफेसर आर.सी. शर्मा का जाना और 70 के आसपास पहुंच चुके नरेश चौहान और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का जाना उनके जोश, जुनून व शहीदों के प्रति आस्था को दर्शाता है। लेकिन इस यात्रा के कई अन्य नायक हैं। हमने तो इन तीनों को सुविधा की दृष्टि से बुलाया है। रेवाड़ी निवासी हैं, सुलभ थे, इसलिए हमने इनको अपने स्टूडियो में बुला लिया है। हमने 26 जुलाई को कारगिल दिवस के अवसर पर अपने एनजेपी हरियाणा के यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में इनको आमंत्रित किया है। हम इन तीनों की बातें सुनेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि शहीद सेवा दल फाउंडेशन व गोहाना निवासी इस फाउंडेशन के संस्थापक सावन सिंह रोहिल्ला ने 17 जून से रेजांगला शहीदों की स्मृति में रेजांगला पराक्रम यात्रा प्रारंभ की थी। भारत चीन के बीच 18 नवंबर 1962 को रेजांगला दर्रे पर हुए युद्ध के दौरान अंतिम सांस और आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी गई थी।
13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी की, जिन 127 जवानों की कंपनी थी, उसके कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी थे। उनकी जयंती की शताब्दी वर्ष को केंद्र में रखकर ये यात्रा प्रारंभ की गई। भाटी सहित इस युद्ध में कंपनी के 110 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से 60 जवान हरियाणा के, 25 राजस्थान के, 24 उत्तर प्रदेश के व 1 पंजाब से था। सावन सिंह ने रेजांगला के जीवित योद्धाओं को आगे करके इस यात्रा की शुरुआत शैतान सिंह भाटी की जन्मस्थली जोधपुर से की थी। जोधपुर से झुंझुनू, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बहरोड, तिजारा, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या व रानीखेत होती हुई यात्रा हरिद्वार पहुंची थी। वहीं से कांवड़ उठाकर 23 जुलाई को शिवरात्रि के अवसर पर रेजांगला शहादत स्थल अहिर धाम पर लेह लद्दाख में पहुंचकर शहीदों का तर्पण किया, वहां पर गंगा जल चढ़ाया। अब 2 अगस्त को इस यात्रा का समापन नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में होगा। एक खास बात और बता दें, अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, 13 कुमाऊं के ब्रिगेडियर संजय यादव व योग ऋषि बाबा रामदेव सहित कई खास मेहमान इस यात्रा की अगवानी कर चुके हैं। यात्री तीनों प्रदेशों के शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े कई संस्मरण हैं, इनमें से एक खास का जिक्र हम कर रहे हैं। रेजांगला युद्ध के जीवित योद्धा कैप्टन रामचंद्र यादव जब अपनी कुमाऊं रेजिमेंट के रानीखेत सेंटर पर पहुंचे तो भावुक हो उठे। अपने सेंटर पर वे इतने जोश में थे कि उन्होंने 87 साल की उम्र की परवाह किए बिना ही कह दिया कि वह आज भी मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए अब रेजांगला पराक्रम यात्रा से जुड़े साथियों की बात सुनते हैं। पहले नरेश जी, आपसे चर्चा शुरू करते हैं। नरेश चौहान जी, आप बताइए, वहां पर जो जाना हुआ इस यात्रा के मध्य क्या सोच रही है इसके पीछे कि 23 जुलाई को वहां पहुंचा जाए, वो बताइए आप सबसे पहले। महेश जी, पहले तो सबसे पहले हम एनजेपी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस यात्रा को नोटिस लिया और आज चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये सावन का महीना, और सावन के महीने में ये कावड़ हरिद्वार से, मतलब लोग एक आस्था के प्रति, भोले बाबा के प्रति, तो एक हमारा जुनूनी साथी सावन सिंह रोहेला राजपूत गुहाना का वैसे ट्रांसपोर्टर है, लेकिन 2022 में 2024 में उन्होंने कारगिल पर कावड़ चढ़ाई सावन के महीने में। तो उसने अपने नाम के अनुरूप, अपने जुनून के अनुरूप कि भाई लोग अपने महापुरुषों के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए कावड़ लेके जाते हैं, तो हाँ, तो क्यों ना हम उन शहीदों के लिए कावड़ चढ़ाएं। तो उन्होंने भी एक अपना वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, शहीद सेवा दल फाउंडेशन, गोहाना जिला सोनीपत में। उन्हें जब कारगिल की 2 यात्राएं कर ली, फिर किसी तरीके से हमारी पुस्तकें, अखबारों के आप लोगों के माध्यम से लेख उस तक पहुंचे कि भाई एक बहुत और बड़ी यात्रा, कारगिल से भी बड़ा रोमांच रेजांगला का है। 2-3 महीने पहले वो यहाँ आए, रेवाड़ी उसने संपर्क किया, सारी चीजें हुई, उसकी हमने हौसला अफजाई करी कि रेजांगला शौर्य समिति, क्योंकि हम 2007 में वह जी ये यात्रा जब हम 19 जून से 25 जून 2007 तक आर्मी की तरफ से 5 सिविलियन वहां गए थे, और जब कप्तान बलवंत सिंह जैसे पूर्व सैनिक बताते थे कि भाई वहां सांस लेना भी दुर्भर है, ऑक्सीजन की कमी है, तिनका तक नसीब नहीं कान खुजाने के लिए, आलू टमाटर हथौड़ों से तोड़े जाते हैं, चाय का पानी भी घंटों बाद वो होता है। तो हमने जब आर्मी के जनरल और वीआईपी आते थे तो हमने रिक्वेस्ट करी कि जी ये बात हमारे जब जचेगी जब हमें भी वहां एक बार ले जाया जाए। उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली, और 34-35 एज ग्रुप के 4 हमारे युवा साथी, 2 शहीद परिवारों के सदस्य, भाई बहन, और रमेश राव पायलट, यशवंत शास्त्री, मनोज उसकी बहन, और डॉक्टर अतुल यादव। मैंने कहा कि भाई मैं जरूर जाऊंगा। जब मैं 50+ में था, भाई ये तो मैं ही तो देखूंगा। बोले जी चलो, लेकिन वहां ध्यान रखना। 2 दिन तक वेदर एक्लिमेटाइजेशन करवाया, बाई एयर हम गए, एयरपोर्ट के साथ ही ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, और 2 दिन बाद हमने वो यात्रा शुरू करी। वहां जाके देखा बिल्कुल ये सफेद मार्बल का स्टोन,
इस पर शहीदों के नाम और साइटेशन लिखी हुई, चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलती हैं, वहां -डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है कि भाई यहां से हम क्या लेके चले, फूल पत्ती तक नहीं। एकदम दिमाग में आया कि इसी स्थान पर उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ था, तो उनकी अस्थियां तक वहां नहीं जा पाई, पार्थिव शरीर की तो बात छोड़ो। हमने गाड़ी में से एक बैग निकाला और उस पार्थिव शरीर की उस पावन माटी को अस्थि समझकर हमने उनको सजाया, उस जगह की माटी को, और वो लेके हम आ गए। संयोग रहा कि हमें अगस्त में ही, ये बात जून की है, यहाँ वो हमने कलश रख दिया माटी का रेवाड़ी के रेजांगला वार मेमोरियल पर, जिसको हम सिविलियन अहीर धाम कहते हैं। जी जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी, हमें मुबारकबाद देने का मौका मिला। मैं जो हम साल 2 साल में ब्रोशर निकालते रेजांगला शौर्य समिति का, उसकी कॉपी ले गया वैसे ही कि भाई जा रहे हैं तो खाली हाथ क्या जाना। उनको भेंट करते ही वो बोली कि हाँ, वो क्योंकि गवर्नर रह चुकी थी राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की, बोला जोधपुर के हैं, मैं जानती हूँ मेजर शैतान सिंह भाटी, बताओ मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा कि जी हम वहां से उनकी पावन माटी लेके आए हैं, हमारी इच्छा है कि ससम्मान यह माटी उन शहीद परिवारों के घर गांव बस्ती तक जाए। इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से आर्मी के डेजिग्नेटेड चीफ उस टाइम जनरल दीपक कपूर, वो हमारी इस रेजांगला शौर्य कलश यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना करें। उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली और 7 सितंबर 2007 को इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से, ये सेकंड फेज है उस यात्रा का, हमारी का। इसलिए हमने राजस्थान और हरियाणा के सभी 84 शहीद परिवारों के वहां उस कलश यात्रा को पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के अभी इस दौरे की हम बात करें, हाँ, तो अब कितने लोगों तक संपर्क हो चुका है अभी तक, कितने परिवारों? अब सब तक संपर्क हो गया, क्योंकि 60 हरियाणा के थे, 25 राजस्थान के थे। पहले तो रेजांगला युद्ध का संक्षिप्त, कितने कंपनी में जवान थे? 127 जवानों की ये मैं एक बार बता देता हूँ। रेजांगला युद्ध की जो चर्चा होती है उसमें 127 जवान शामिल थे, उनमें से कितने कहाँ के शहीद हुए ये नरेश चौहान जी बताएंगे आपको। उसमें 127 में 3 तो बेस में रहते हैं, बेस कैंप होता है 2-3 किलोमीटर नीचे प्लेन में, और मोर्चे पर 124 जवान मेजर शैतान सिंह के साथ वहां थे, और आखिरी में 110 अपना सर्वोच्च बलिदान देके शहीद हो गए। जो मोर्चे के 14 और जो नीचे बेस में थे 3, वो कुल मिला के 17 वो जीवित बचे थे, बाकी सब शहीद हो गए। बाकी सब एक किस्म से पूरी कंपनी। हरियाणा कहाँ के कितने थे? इन शहीदों में भी, क्योंकि राजस्थान के सभी शहीद हो गए मेजर शैतान सिंह समेत। उनके नेतृत्व में रेजांगला युद्ध लड़ा। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। हरियाणा के 13 आदमी जीवित बचे, जिनमें आज भी 3 जीवित हैं, कप्तान रामचंद्र मोहनपुर और निहाल सिंह सेना मेडल चीमनावास, और एक महेंद्रगढ़ जिले के बेवड़ के हवलदार। तो अभी 3 जीवित है रेजांगला के वीरों में। 3 यहां हरियाणा के जीवित हैं और 4 जीवित बचे थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो चारों भी अब गुजर चुके, क्योंकि एक तो धोबी था वाशरमैन यूपी का, और एक बेस में जो कुक होता है वो था। मतलब कुल मिलाकर के बहुत रोंगटे खड़े करने वाला जो उनकी वीरता जो है, अभ्यस्त भी नहीं बताते हैं कि बर्फीला जो माहौल था उसमें अभ्यास भी नहीं था भारतीय सैनिकों को, और चीनी सेना बर्फीले मौसम की अभ्यस्त थी, फिर भी उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। उन्होंने तो अपने दूध को, अपने इलाके को और अपनी कौम को एक किस्म से सार्थक किया इस युद्ध में। आज जो 2.5-3 लाख रुपए की क्लोथिंग है वहां, हम जाके आए हैं, मैं तो दोबारा होके आया हूं, उस टाइम 7.25 रुपए की लाल जूते
वो एक सर्दियों की जर्सी होती है, थे ही नहीं कुछ। और राइफल 303 की एक गोली डालो फिर दूसरी वो करो, और उनके पास आधुनिक तकनीकी के हथियार थे। और ये सारे शाकाहारी वहां किस तरह से लड़े होंगे ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरी मैन और आखिरी गोली की लड़ाई, लास्ट मैन लास्ट राउंड, उन्होंने फिर जब अम्नेशन खत्म हो गया गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी। पकड़ पकड़ के सिंह राम पहलवान ने उनके मूंड भिड़ा भिड़ा कर और उनको फेंक फेंक कर घाटियों में फेंका, मारा। देखिए, ये आपने जो रेजांगला युद्ध की है वो पूरी कहानी सुनी है, किस तरह वहाँ पर भारतीय जवानों ने, विशेष रूप से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जवानों ने किस तरह चीनी सेना से मुकाबला किया। ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है और इससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। और यहाँ पर 63 साल बाद गंगा जल लेकर के पहुँचे ये उस टीम के तीनों साथी हमारे साथ बैठे हैं। इनकी भावनाएं देखिए, इन्होंने जो बताया है, जो पूरी हिस्ट्री बताई है, किस तरह ये रेजांगला शौर्य यात्रा, दूसरी रेजांगला पराक्रम यात्रा जो दूसरी चल रही है, इसका अभी समापन होना है नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली। तो उस दिन भी हम इनसे बात करेंगे और अभी वहाँ का हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आरसी शर्मा साहब से, क्योंकि इस लड़ाई का हम तो 110 शहीद हो गए, लेकिन एक एक ने 10-10 को मारा। एक पूरी ब्रिगेड आ गई थी, 3000 से ज्यादा चाइनीज ने 3-3, 4-4 लेयर में अटैक किया। तो 1300 से ज्यादा चाइना ने एडमिट किया कि हमारी, हाँ, वो उसका यही आता है कि लगभग 3000 मारे गए चीनी सैनिक, 1300 उन्होंने स्वीकार किया और घायल हुए वो अलग। तो उन लोगों ने अपनी लाशें, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये अपने एक सैनिक मरने पर भी हिल जाते हैं। और जहां 1300 उनके मारे गए तो उनकी तो रूह कांप गई और 2 दिन लगे उन्हें अपनी लाशें समेटने में। हम नरेश जी जो सुनते हैं कि चीन सीज फायर के लिए इसीलिए मजबूर हुआ कि 2 दिन उन्हें अपनी लाशें समेटने में, क्योंकि एकदम 19 नवंबर 18 नवंबर को ही रात को फिर बर्फबारी हो गई और हम वहां नहीं जा पाए। लेकिन चाइनीज अपनी लाशें ले गए और उनको लगा कि भाई पता नहीं अब ये तबाही ना मचा दें। 21 नवंबर को उन्होंने बाइलेटरल सीज फायर किया। तो नरेश जी ने आपको युद्ध का जो वहाँ के हालात बताए। अब हम ये जानते हैं, देखिए अब इनको यंग मैन हम कह रहे हैं क्योंकि इस उम्र में 83वें वर्ष में आप हैं और रेजांगला की उस जगह पर आप पहुँचे हैं, चुशूल घाटी में पहुँचे हैं। किस तरह बड़ी मुश्किल हुई होगी आपको, फिर भी आप गंगा जल लेकर के 23 जुलाई को वहाँ थे, शिवरात्रि के दिन। अपना अनुभव आप शेयर कीजिए हमारे। आभार महेश जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भाव व्यक्त कर सकूं। ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं है। हमारा पूरा क्षेत्र उन महान शहीदों के साथ बहुत ही आत्मीयता का अनुभव करता रहा है और भाव रूप में वो आज भी उनके मन में उपस्थित हैं। मेरी अपनी भी यही इच्छा थी। मैं उस वक्त 19-20 साल का युवा था और ये स्थानीय आहिर कॉलेज में पढ़ता था जब ये दुर्घटना घटी। मैं जानता हूँ क्या प्रतिक्रिया हुई थी लोगों के मन पर, विशेषकर युवाओं के मन पर। रो रहे थे, चीख रहे थे और बड़े आक्रोशित महसूस कर रहे थे और कर कुछ नहीं पा रहे थे, बड़े बेबस थे वो। और गवर्नमेंट के ऊपर वो जो जिम्मेदार इसके लिए माने गए उनके ऊपर झल्ला रहे थे। मैं आदरणीय नरेश जी के साथ बहुत दिनों से इस बात पर आग्रह करता रहा कि नरेश जी आप मुझे छोड़ गए, इस बार मैं आपके साथ चलूंगा। आपको पिछली बार का मलाल था जो मैं जाऊंगा जो चुशूल घाटी। जब मुझे पता लगा तो तत्काल हमने आपस में संपर्क किया और बड़ी इनका मैं आभार मानता हूँ, ये मुझे ले गए। मैं स्वयं उन वीरों के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ हूँ भाव से। और नरेश जी जानते हैं सब कार्यक्रमों में उपस्थित हो। एक जो वीर अहीर 0 किलोमीटर का जो स्टोन लगा हुआ है उससे कितनी आगे रेजांगला? तो 18-20 किलोमीटर बताऊं क्योंकि ये उनका, मैंने कहा ना कि चाइनीज तो अपनी डेड बॉडीज ले गए और उन्होंने बाइलेटरल सीज फायर कर दिया, बर्फ पड़ गई। हम
उस टाइम लड़ाई के संसाधन भी नहीं थे, हमारी पोजीशन भी नहीं थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से जब बर्फ पिघलने लगी 1963 में, किसी गडरिये ने आके चुशूल बेस में जहां हमारी सेनाएं थी, कंपनियां थी, कि भाई वहां लाशें पड़ी हुई हैं और अम्नेशन पड़ा हुआ है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से कई दिन बाद पता लगा, 3 महीने बाद, कि भाई वहां डेड बॉडीज पड़ी है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का सफेद झंडा लेके हमारी सेनाएं वहां पहुंची और 3 अटेम्प्ट में, और 110 की डेड बॉडी भी हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए या रिकवर कर पाए। 96 डेड बॉडी ही हम लेके आए। बाकियों को मान लिया गया कि क्या करें, वहां थे ही नहीं। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां फिर एक ही लाइन में उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। और वहां भी एक और ट्रेजेडी हो गई। जो 13 कुमाऊं के सीनियर सूबेदार मेजर बने, सूबेदार हरि सिंह यादव, नंगली गोधा के, वो 200 पाउंड उनका वजन, 6.25 फुट हाइट। ब्रिगेडियर रैना ने तो एक सेरिमोनियल टॉर्च दिखा दी, लेकिन बाकी को तो जो कंपनी का ही होता है उसने सबको वो दिखाया। अब वो इतनी दहशत मान गए कि 15 मिनट बाद वो भी वहीं कोलैप्स हो गए, सूबेदार हरि सिंह भी। क्योंकि 2 सगे भाई एक ही मोर्चे पे, 2 सगे चाचा भतीजा, जो सगे जीजा साला, एक ही गांव के 3, लगभग 6 गांव के 2-2 शहीद, और अहीर आपस में रिश्तेदारी इतनी एक किस्म से कुणबा घाणी हुई थी वहां, तो वो सबको जानते थे, वो वही शहीद हो गए। और उनकी स्मृति में फिर आर्मी ने फरवरी 1963 से ही एक वहां मार्बल का पत्थर लगाकर रिजांगला मेमोरियल का निर्माण किया। 1995 में वहां अहीर धाम, क्योंकि एक समर्पण, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, इसलिए कहा गया होगा कि 110 जो जवान शहीद हुए उनमें ज्यादा अहीर हुए होंगे। शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर अहीर, ये एक टाइटल दिया जाता है उन बटालियंस को जिनके पास हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड 2, या तो परमवीर चक्र या अशोक चक्र, या एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र। 13 कुमाऊं को 1994-95 के ऑपरेशन में सूबेदार कनीना वाले सज्जन सिंह को अशोक चक्र मिला। इधर ही कश्मीर घाटी में काउंटर इंसर्जेंसी, मेरे ख्याल से जो सी कंपनी थी, जो चार्ली, उसको सर्वाधिक वीर चक्र मिले आज तक। आज तक किसी एक ऑपरेशन में किसी एक कंपनी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले जितने एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैचेज। जो बटालियन के सीईओ थे उनको AVSM बैटल थिएटर अवार्ड, सी कंपनी को रिजांगला कंपनी का, मतलब तो इतनी बड़ी। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये कम है, क्योंकि 62 वार महेश जी डिकोड नहीं हुआ है। जनरल जे सिंह आर्मी चीफ ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिटायरमेंट के बाद, आर्मी चीफ ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते लेकिन रिटायरमेंट पर जरूर करते हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि अब भारत को, सरकार को 62 वार को डिकोड कर देना चाहिए। तो जैसे ही ये डिकोड होगा, हमें एक परमवीर चक्र नहीं, दर्जन परमवीर चक्र मिल सकते हैं। बहुत सारे 8 वीर चक्र, क्योंकि जब 2 भाई एक ही मोर्चे पे, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो? मतलब एक को आपने वीर चक्र दे दिया और दूसरे की कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो सामने आएगा। जो उसी प्रयास में हम 2007 में गए थे। हमारी डिमांड निरंतर चल रही है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए। और अभी 63 के बाद में आप 2 बार जाए, बाकी साथी 2 साल पहले जो भारत सरकार ने वहां किया है, मतलब वो रमणीक स्थल, आर्मी बाकायदा प्रोफेशनल ढंग से अटेंड कर रही। हम वहां 2-2.5 घंटे रुके, हमारे रहते रहते 3-4 टूरिस्ट बैच, उनमें NGOs भी थे, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी थे, वहां पहुंचे, उनको अटेंड किया।
आर्मी अफसर ने, और सबको वो चीजें दिखाई, छाती चौड़ी होगी और क्या, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई, वहां जलपान करवाया, वहां सारी चीजें, उनकी व्यवस्था। और जो इंटरेस्टिंग महेश जी के आप हमारी रिकॉर्डिंग जैसे इमीडिएटली दिखा देते हो, हम बात कर रहे हैं, वो ग्रुप फोटो हमें, जब हम उनका मान सम्मान करने लगे तो उन्होंने वो ग्रुप फ्रेम करके वो ग्रुप फोटो बोले। चलिए अब शर्मा जी को सुनते हैं जो। हाँ शर्मा जी, तो वहाँ का जो आप उल्हाना दे रहे थे आपके, हमको नहीं लेके गए, तो दोबारा। सर्वोच्च बलिदान की कहानी है, और जिन्होंने अपने वक्ष का खून मिला करके उस राख को रोली बना दिया था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उसका टीका करके आऊँ, उनको प्रणाम करके आऊँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इस उम्र में? वो जो जुनून है ना मन में, जी जी, राष्ट्र प्रथम, जी जी, उसके साक्षात उदाहरण है वो। तो आप ये अयोध्या भी गए थे, उधर से जो घूमते घूमते जोधपुर से आप चुसूल घाटी पर पहुंचे हैं जो। तो शर्मा जी को देना जरा, इनसे भी जानते हैं। शर्मा जी, आपने कहाँ कहाँ का सफर किया? वहां तो 23 जुलाई को तो आप थे ही, जो है आपकी फोटो आ रही थी, देख रहे हैं। महेश जी, आपके एनजेपी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये एक ऐसा युद्ध था, ये 32 दिन ये युद्ध चला था जी, और वो युद्ध जिसमें भारत लगातार हारता रहा था, और भारत के इन जवानों ने उस पूरी हार को, बुरी तरह हार को जीत में बदला है। ये अंतिम युद्ध था, और इसके बाद ही 2 दिन बाद ही सीज फायर हो गया था। अब वो मजबूर हो गया, चीन उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो बहुत। इस युद्ध में लगभग 10,000 तो अपने सैनिक जो है कैप्चर कर लिए थे। लगभग 1300 के करीब मृत शहीद हुए थे भारत के, और 32 दिन के अंदर बड़ी भारी हानि, और लगभग 40-45 हज़ार वर्ग किलोमीटर आप देख लीजिए कितना है। इतना सेना ने कैप्चर कर लिया था। और भारत का जो, ये मैं प्रधानमंत्री के ही ये कहूँगा, वो हमेशा लगातार आदेश देते जा रहे थे कि सेना को वापस कर लो, वापस कर लो, और उस वापसी के आदेश के कारण वो सरेंडर हुए थे। 10,000 से ज़्यादा भागते हुए को उनको मारा गया था। और लेकिन यहाँ जो घटना हुई थी, ये मैसेज पहुंचा था, 2 चीजें। चुसूल दर्रा जो अपना चुसूल घाटी थी, उसमें जो युद्ध हुआ, उसने चीन को करारा जवाब दिया। मेरी सुनिए, मैं कहता हूँ 2 थ्योरीज हैं इसके अंदर कि सरकार का मैसेज ये था कि सेना को, वो कंपनी को कह दीजिए वापस आ जाएं। दूसरा, ये वहां पर कन्वे नहीं हुआ सेना का। कैप्टन रामचंद्र कहते हैं कि मैं वहां संदेशवाहक था, मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि मैंने दिया था संदेश, और फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। कैप्टन के ने, उन्होंने क्या नाम है, मेजर शैतान सिंह ने सबसे विचार विमर्श किया कि भाई वापस चलें। उन्होंने कहा नहीं, हम मुकाबला करेंगे। वो अंतिम युद्ध था, केवल युद्ध वही था, बाकी तो सेना की वापसी में वो सब मरे थे। और वो युद्ध ऐसा था कि अब सबको है वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2-2 हैं कि भाई एक ने 10-10 को मारा। 1300 से ज़्यादा चीनियों ने गिने थे, और हमारे 110 शहीद हुए थे। सबसे बड़ी बात ये कि मेजर शैतान सिंह का तो शव ले आए थे वो बाई प्लेन, और 109 शहीदों की वहीं वो जो है चिता बनाई गई थी। वो चिता कैसे बनी थी, सवाल ये है। वहाँ तो लकड़ी का एक बीज भी नहीं, एक भी पेड़ नहीं है, एक झाड़ी नहीं है वहाँ पर। हाँ, नहीं, वहाँ पर वो चिता तो मई के अंदर जब सबको ढूंढा गया, जब फरवरी में जब वो बर्फ पिघली, तब तो 18 नवंबर को ये युद्ध समाप्त हो गया था। 32 दिन चला था, 20 अक्टूबर से लेकर 21 तक जी। तो अंतिम युद्ध था। वहाँ पर कोई झाड़ी भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है। वो कैसे चिता बनाई गई थी? वहाँ का सारा फर्नीचर जो सेना का था, वहाँ चुसूल में जितना था, सारा फर्नीचर ला करके और वहाँ चिताई बनाई गई थी। सारा फर्नीचर, किताबें, लिटरेचर, सब कुछ ला करके वहाँ की गई थी, और तब उनकी चिताएं बनाई गई थी। वहीं पर जहाँ आज अहीर धाम है, और वहाँ उनका जो है उनको शहीद किया गया था। नहीं, मैं पहली बार गया था। मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ इस यात्रा में जाने का कि एक तो मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह उसमें साथ थे। एक सर्वाइवल जो हमारे रामचंद्र, कैप्टन रामचंद्र थे, उस युद्ध के भागीदार थे, वो उसके अंदर थे। और उस युद्ध में पहली बार जल चढ़ाया गया उनको,
तर्पण किया गया और मुझे मंत्रोच्चारण करने का मौका मिला है। मैं मंत्रोच्चारण करके इतने बड़े मतलब आयोजन का, देश की सर्व प्रमुख घटना है ये। देश 63 साल बाद तर्पण करके आए आप। मैंने मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में मैं हिस्सेदार बना हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण से इन्होंने बताया है कि किस तरह मंत्रोच्चारण के साथ 63 साल बाद उन शहीदों का तर्पण किया जो चीनी सेना से लड़ते लड़ते अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए थे, और एक एक ने 10-10 मारा। आप अब सुन ही रहे थे, अभी पंडित जी बता रहे थे। लगभग सुनते हैं कि 1300 की तो 1300 जवानों की मौत तो चीन ने स्वीकार कर ली थी कि हमारे 1300 जवान मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या कहीं ज़्यादा थी। और संसाधन कम होते हुए भी भारतीय जवानों ने अपना इतना सर्वोच्च बलिदान देते हुए इतना कड़ा मुकाबला किया कि चीनी सेना सीज फायर के लिए मजबूर हुई। ये रेजांगला का इतिहास था, और अभी हम इनसे जुड़े रहेंगे। 2 अगस्त के बाद फिर एक दिन चर्चा करेंगे। कहाँ अभी तो यात्रा अयोध्या, मथुरा, कई जगह गई है।